तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे लपटते हुए सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु कृपा करके क्षमता दीजिए हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा कर के आचरण करते हुए प्रचार कर सकूं। काल हम लोग ऐसा महत्वपूर्ण पाठ किया जो महाप्रभु बोल रहा था। किसको? महाप्रभु जगदानंद पंडित को बोल रहा जो ऐसा पाता पहले से होता तो जे क्या पाता ना आप जब गुस्सा करते आपका पका हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता। ऐसा पाता पहले से होता था तो आपका हर रोज गुस्सा कराता, गुस्सा दिलाता। इस प्रकार का था। उसके बाद क्या हुआ? पंडित कहे जे खाइबे সেই পাক কর্তা আমি सब केवल मात्र सामग्री आहर्ता। देखो वैष्णव धर्म में अहंकार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वैष्णव धर्म ऐसा धर्म जो धर्म का आभूषण है दीनता। मैं पकाया इस तरीका से घमंड जब अंदर में घुसेगा तो भगवान हमारा हाथ से बना हुआ खाना कभी दिन लेगा नहीं। तो इसलिए देखो जगत को शिक्षा देने के लिए पंडित जगदानंद क्या बोल रहा? जे खाइबे सही पाक करता, मतलब पाक करता मीन्स वही पकाया जो खा रहा। अभी कौन खा रहा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन? चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, लेकिन राधा का भाव और शरीर लेके प्रकट हुई। कृष्ण राधा भाव और शरीर ये दोनों लेकर के प्रकट हुआ। क्या नाम लिया? चैतन्य महाप्रभु। वही चैतन्य महाप्रभु जगदानंद को बोल रहा
आप जब गुस्सा करते आपका खाना बहुत स्वादिष्ट होता। हाँ, और वही कथा को पकड़ के जगदानंद क्या बोल रहा, मैं कुछ भी नहीं, जो पकाने वाले वही भगवान हमको द्वारा कराया। यही विचार सबको होना चाहिए। मैं कर लिया, एक कथा बोल रहा ना। हम जब सोचेगा मेरा समता देखो, मेरा, हम पंडित नहीं, बिल्कुल पंडित नहीं, हम जो सुना गुरुजी का मुखारविंद से और इधर उधर में सारी वैष्णव का मुखारविंद से सुना, वही सुन के जो हमारा थोड़ा सा उपलब्धि हुई, वही उपलब्धि ले करके आपके पास ये चीज़ बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि जे मैं पंडित हो गया, मैं सन्यासी, मैं इसी मंदिर का आचार्य, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भगवान का दास का दास का दास का दास हूँ। यही हमारा परिचय है। तो यही शिक्षा जगदानंद पंडित हम सबको दे रहा। अहंकार छोड़ो, भगवान का कृपा को दिल पे रखो, और भगवान कृपा करके जो कुछ सेवा देगा वो सेवा को प्यार से करो, प्यार से सेवा करो। प्यार का सेवा भगवान लेगा, और प्यार नहीं भगवान सेवा नहीं लेगा। ये प्यार, हाँ, ये प्यार को प्रकट करना होगा। कैसे प्रकट करोगे? दिल पे प्रकट होगा तब जब दिल पे भौतिक भोग वासना, भौतिक भोग इच्छा जब बिल्कुल नहीं रहेगा, तब वो असली प्यार प्रकट होगा। अभी जो प्यार है ये तो भोग का प्यार है। देखो, आज जितना सब पार्क है, पार्क मतलब जहाँ पे लोग सब घूमने के लिए जाते, सब पुरुष महिला बोल रहा, हम तुमको प्यार कर रहा हूँ, हमसे तुम्हें प्यार है। ये प्यार नहीं, ये काम है। हमारा वैष्णवीय भाषा में काम है, क्योंकि ये भौतिक भोग का पूरा रूप से भरा हुआ। भौतिक भोग कम हो जाएगा तो वो जो मुख से बोल रहा हम तुमको प्यार कर रहा, वही मुख से बोलेगा हम तुमको घृणा कर रहा, तो भाग जाओ वहीं से। तो इसलिए असली जो प्यार है भगवान के साथ प्यार करना। भगवान प्यार का मूर्ति ही, असली प्यार क्या है? असली प्यार वही होता सब हर पल ऐसा विचार होगा, देने होगा, लेने का कोई इच्छा नहीं रहेगा, सिर्फ देगा, सिर्फ देगा, सिर्फ देगा, लेगा नहीं। क्यों देगा? ना सुख के लिए। किसका सुख? जिनका तुम प्यार करोगे। वो एक ही जगह है देने के लिए, और भगवान है। इसलिए भगवान के साथ इस प्रकार प्यार करना होगा।
और भगवान को प्यार करने के लिए भगवान का नाम का सहारा लेने होगा। भगवान का नाम का सहारा, कौन नाम? हमारा भगवान कृष्णा, राधा रानी का भाग और शरीर लेकर के चैतन्य महाप्रभु रूप लिया और चैतन्य महाप्रभु रूप से सबको बोल रहा क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं। क्या करने के लिए? बोला कीजिए वो प्यार को प्रकट करने के लिए। कहाँ पे प्रकट करोगे? दिल पर। दिल पर प्रकट करने के लिए और कोई उपाय नहीं। तो क्या करना चाहिए? बोला हरि नाम करो। कौन बोला? भगवान बोला। किसके बात सुनोगे तुम? आम आदमी का बात नहीं, भगवान का बात। ये भगवान बोल रहा हूँ। इसलिए नाम का सहारा लो और प्यार को प्रकट कीजिए दिल पर। वो प्यार, ऐसा प्यार आपका पूरा रूप से मार्ग दिखाएगा। क्या मार्ग? भक्ति मार्ग। कहाँ पे लेके जाएगा? ना गोलोक वृंदावन में। वो क्या है? गोलोक वृंदावन भगवान का सबसे अच्छा धाम है, जो धाम पे कोई दुख नहीं, हर समय आनंद आनंद, हमेशा के लिए आनंद है। वो हमेशा के लिए आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सब लोग दिल का निछावर कर दिया, पूरा दिमाग को लगा दिया। जन्म से शुरू करके आज तक दिमाग में जितना बुद्धि होना चाहिए हमारा हिसाब से सबको पूरा ताकत दे करके लगा दिया, वही हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम लोग वो बुद्धि को प्रयोग किया कहाँ पे? भौतिक जगह पे। भौतिक जगह पे हमेशा के लिए आनंद नहीं। इसलिए कहाँ पे लगाना चाहिए? वही भगवान का धाम पे कौन है? कौन? राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण आज नाम रूप लेकर के आया। क्या नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम लेकर आया। तो नाम करो, दिल से नाम करो, शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के, और धीरे धीरे वो प्यार को, प्रेम को प्रकट कीजिए आपका दिल पर, और पूरा रूप से ये शरीर को भगवान का सेवा में लगा दो। यही हमारा शरीर प्राप्त करने का तरीका है। असली लक्ष्य यही है। लेकिन माया का गोद में हम लोग सो गया, सब कुछ भूल गया, और माया का पीछे पीछे भाग रहा। भगवान को जब भूल जाओगे तो माया देवी इस तरीक़ा से भगा के पूरा जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए माया देवी का जो प्रभु है उनका चरण पे कूद जाओ। ये नाम करते करते माया देवी छोड़ देगा, और माया देवी मदद करेगा, भगवान के पास जाने मदद करेगा। ये ऐसा माया देवी है, इनको तुम रिश्वत नहीं दे सकता। माया देवी भगवान का पुलिस होता, भगवान का। आज का दुनिया में जो पुलिस है, अधिक संख्यक तो रिश्वत लेकर के छोड़ देता। ये माया देवी जो भगवान का पुलिस, रिश्वत नहीं लेता। जो कर्म करोगे वो कर्म का फल पूरा रूप से भुगतने पड़ेगा।
लेकिन जब नाम करोगे शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के, कर्म का फल और भुगतना नहीं होगा, नहीं होगा। मायादेव छोड़ देगा, ठीक है चलो हमारा प्रभु का नाम ले रहा, प्रभु का शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के, तो छोड़ दो इनको। ये हमारा बात नहीं, ये पुराण का बात है। पुराण एक जगह पे बोल रहा, जब तुम हरि नाम करोगे क्या फल क्या। बोला कि वर्तमानश्च जत पापं जद भूतं जद भविष्यति तत्सर्वं निर्दयत्तासु गोविंद नल कीर्तनात्। आप भी जो पाप कर्म हम लोग कर रहा, तो अनजान में कितना पाप कर रहा, जब चलते फिरते कितना कीड़ा बगड़ा को हम पैर में पीस के मार देता, वो तो पाप तो होता। अभी हरि नाम कर रहा लेकिन पाप तो कर रहा। इस प्रकार ताली बजाया, ताली में देखो कितना तुम मशीन केवल यंत्र लेकर देखो जो बहुत कीड़ा बगड़ा है जो हम आंखों में दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो सही। पानी पी लो, उसमें देखो बहुत कीड़ा बगड़ा है। हाँ, तो ऐसा हमेशा के लिए, तो वर्तमान जितना पाप हम कर रहा हूं, जब भूतों अतीत में जो किया, जानबूझ के अनजान में जो किया, और ये जो कर्म फल भविष्य में कराएगा हम सबको। बुरा कर्म खींचेगा बुरा कर्म का पास, वो भी हालांकि तत्सर्वं निर्दहत्तासु, पूरा रूप से सबको हत्या मतलब मार देगा। मतलब पाप कर्म का जो वृत्ति जो दिल पर प्रकट हो गया, वो जो वृत्ति, वो जो मन इच्छा का जो जड़ है, जड़ को उखाड़ लेगा। घास को साफ कर दो, भूमि पर बहुत घास है, घास को तुम साफ करो, कुछ दिन बाद देखो फिर से वो घास, जाड़ तो अंदर में है, और फिर से घास निकाल रहा। यानी ये हरिनाम ऐसा है, एक बार तुम करोगे तो पाप कर्म का जो इच्छा छुपा हुआ हमारा अंदर में, वो जो जाड़ को भी उखाड़ के फेंकवा देगा। तो इसलिए हरिनाम ऐसा हम सबको मदद करता, इस दुनिया का आकर्षण से मुक्त हो करके भगवान का सेवक आकर्षण में कूदने के लिए ऐसा सुविधा देता। तो नाम करिए ना, नाम करिए और जिंदगी को सफल करिए। तो जो भी हो, पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे, भये किछु न बोलेन प्रभु खाए न हरि से। पुनः मतलब बार बार, व्यंजन मतलब जो चावल के साथ साथ जो पकाया हुआ, दाल बोलो, सब्जी बोलो, खट्टा बोलो माने चटनी बोलो, जो कुछ बना हुआ, भाजी बोलो, हाँ बहुत प्रकार सब्जी है। हमारा आज का दिन में तो हमारा एक गुरु बहन है, उनका नाम शेफाली दीदी, हमको एक बार बोला था एक कांचा केला देने से वो 12 प्रकार पौध बना देगा। एक कांचा केला उनको दे दो, 12 प्रकार सब्जी बना के देगा, वही कांचा केला से। हम तो देखता तो वहीं पे देखो क्या मीठा डाल, देखो जगन्नाथपुरी में हम लोग है, अभी जगन्नाथपुरी में देखो मीठा डाल है, उसके बाद क्या है डालमा है, स्वाभाविक दाल भी है,
बैसारा है, मोहरा है, खट्टा है माने चटनी है, कनिका है, और पता नहीं किस क्या क्या चीज़ बनता। तो खीरी भी है, बहुत कुछ है, उनको व्यंजन कहलाता। तो जगदानंद पंडित लेके आ रहा, लेकिन महाप्रभु डर के कुछ नहीं बोल रहा, और कुछ नहीं बोल रहा, सब प्यार से खा ले रहा। भगवान खाते, बहुत खाते। किसके हाथ से? भक्तों का हाथ से। क्यों? भक्त तो जो देगा वही ले लेगा। देखो इंद्रदुम्न महाराज क्या बोला। इंद्रदुम्न महाराज जब जगन्नाथ देव को प्रकट किया, माने ब्रह्मा जी को लेके आया, ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिष्ठित इस जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ, ये बहुत लंबा कहानी है ये जगन्नाथपुरी का। इंद्रदुम्न महाराज तो पहले चला गया कहाँ पे? पहले तो नीलमाधव को लेने के लिए गया। हाँ, इंद्रदुम्न महाराज तो पहले चला गया ब्रह्मा का, माने पहले तो नीलमाधव में चला गया लेने के लिए, क्योंकि उनका राज पंडित विद्यापति वो पता दिया, जब बोल दिया वहीं जगह पे है, क्योंकि विद्यापति जो नीलमाधव को सेवा करते थे, तो उनका जब ससुर विश्वावसु उनको लेके गया विद्यापति को, कहाँ पे नीलमाधव है। उसके बाद विद्यापति इंद्रदुम्न महाराज को बता दिया। तो उसके बाद इंद्रदुम्न महाराज जब पूरा सब सेना लेकर के, हाथी लेकर के, घोड़े लेकर के, तो नीलमाधव को लेने के लिए गया। नीलमाधव में वो नीलमाधव का दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? भक्तों का भक्ति ऐसा ताकतवान थे कि नीलमाधव वहीं से पहले तो जाने के लिए इच्छा किया था, लेकिन विश्वावसु भक्तों का इतना भक्ति का ताकत देख के वो जाने के लिए जो इच्छा किया था, वो इच्छा उठा लिया। बाद में क्या बोला? जब इंद्रदुम्न महाराज आकर के देखा विग्रह, उनका आंखों में विग्रह देखा, उनका आंखों में नीलमाधव विग्रह दिखाई नहीं दे रहा है, तो सही। तो क्या बोला? आकाशवाणी करके बता दिया, तुम जाओ, वापस जाओ, नीलाद्रि पहाड़ में हमारा एक मंदिर बनाओ, हम सही समय पर वहीं पे प्रकट हो जाएगा लकड़ी का रूप से। हाँ, तो उसके बाद मंदिर प्रकट किया। मंदिर प्रकट होने से बाद भगवान बोला कि भगवान तो आ जाएगा, प्रकट होगा। तो क्या हुआ? भगवान को प्रतिष्ठा करने के लिए ब्रह्मा जी के चाहिए, तो ब्रह्मलोक सत्यलोक में चला, सत्यलोक में इंद्रदुम्न महाराज चला गया ब्रह्मा को लाने के लिए। ब्रह्मा को लाने के लिए गया, लेकिन यहीं पास जो समय और एक एक जगह पे भूव 100, ये समय बहुत 100 गुना बढ़ने जाता हूँ। यहीं पे एक दिन, हाँ, भूवों में 100 दिन, इस प्रकार। हाँ माने भूवों में एक दिन, यहीं पे 100 दिन, इस प्रकार गिनती करो ना कितना दिन। तो कहीं युग पार हो गया। तो ये मंदिर जो बनाया, नीलाद्रि पहाड़ में मंदिर जो बनाया था, वो मंदिर रेत में पूरा रूप से ढक गया था। और कहीं राजा इंद्रदुम्न महाराज का राज में राज भी कर लिया। जो बाद में राजा, माने जब इंद्रदुम्न वापस आया, उसी समय जो राजा थे उनका नाम था गलमाधव। गलमाधव बोल रहा है, ये मंदिर मैं बनाया। और इंद्रदुम्न महाराज बोल रहा, ये मंदिर मैं बनाया था। दोनों में झगड़ा लग गया।
तो ब्रह्मा जी क्या किया, वहीं पे एक कागभूषुंडी थे, बट वृक्ष में कागभूषुंडी जो हमेशा के लिए राम नाम जप करते थे। उनको पूछा, आप बोलिए, आप तो सब देखा, आप तो सब पता है। और हाँ, हमारा पता है, ये तो बनाया था इंद्रदुम्न महाराज। ये जो गलमाधव झूठ बोल रहा। तो क्या हुआ, कागभूषुंडी जब बोला तो ब्रह्मा जी गलमाधव को अभी जो नरेंद्र सरोवर है उस पश्चिम पार में स्थान दिया, तुम वहीं पे रहो, यहीं पे मत आओ फिर से। तो जब ब्रह्मा जी देखा, ठीक है मंदिर तो बन चुका, लेकिन विग्रह कहाँ गया, तो विग्रह कहाँ गया, वो बात तो सही है, प्रकट तो नहीं हुई। तो इंद्रदुम्न महाराज फिर से चिंता में पड़ गया। ब्रह्मा जी बोला, ठीक है विग्रह नहीं, हम तो मुनिमन तो विग्रह प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, तो एक काम करिए, एक ध्वजा लेकर के, मतलब ध्वजा मतलब मंदिर का चूड़ा में एक ध्वजा, हम वो ध्वजा को प्रतिष्ठा करके चला जाएगा। ब्रह्मा जी ऐसा बोला, और ध्वजा को श्रद्धापूर्वक कई लोग प्रणाम, दूर से प्रणाम करेगा तो वो लोग मुक्त हो जाएगा। इसलिए देखो, जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा देख के सब लोग प्रणाम कर देता। ब्रह्मा का कथा है। तो इंद्रदुम्न महाराज का मौन तो माना नहीं, तो क्या किया, फिर से व्रत लिया। भगवान तो बोला था, अभी तक प्रकट नहीं, क्यों नहीं हुआ। देखो, भक्तों का सेवा भगवान हमेशा के लिए लेता। तो इंद्रदुम्न महाराज जब फिर से कुशासन में बैठ के व्रत लिया, हम कुछ नहीं लेगा, खाने का चीज कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, धीरे धीरे हम शरीर छोड़ देगा जब भगवान प्रकट नहीं होगा। तो भगवान फिर से सपनादेश किया, जो चक्र तीर्थ में लकड़ी का रूप से हम प्रकट होगा। तो जो भी हो प्रकट हो गया। तो बहुत लंबा कहानी है। उसके बाद अनंत महाराणा राम पे वो लकड़ी को भगवान का रूप दिया। तो जो भी हो, उसके बाद ब्रह्मा जी प्रतिष्ठा किया। ब्रह्मा जी जब प्रतिष्ठा किया, जब हवन किया, ऐसा सुनाई दिया जे नरसिंह भगवान भी उस समय पर हाजिर थे, वहीं पे उपस्थित थे वहीं पे। अभी भी मुक्ति मंच जो है, मुक्ति मंच का पश्चिम पास में देखो, वहीं पे एक नरसिंह भगवान का मंदिर, वही नरसिंह भगवान प्रकट थे वहीं पे। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण जगन्नाथ को, महत्वपूर्ण भाव लेकर जगन्नाथ को प्रकट किया। प्रकट होने से बाद भगवान इंद्रदुम्न महाराज को बोला, तुम्हारा कोई आशा है कि, इच्छा है कि? तो इंद्रदुम्न महाराज उसी समय प्रकट, उनका इच्छा प्रकट किया। जो हमारा इच्छा है, आपको जितना दिन हम खिलाएगा, जितना समय पर हमने, एक दिन में जितना समय खिलाएगा, आप उसी समय खाओगे। हमारा सेवक को हाथ हर समय गीला होना रखना चाहिए, क्यों? आपके लिए पकाते पकाते हाथ गीला रहेगा। हम 24 घंटा में बहुत समय खिलाएगा आपको, आपको 3 घंटा विश्राम के लिए देगा, इसके ज़्यादा विश्राम हम करने नहीं देगा, लेकिन आपका सेवा स्वीकार करना होगा। भगवान स्वीकार किया। और क्या इच्छा प्रकट किया? आप सुनने से आपका होश उठ जाएगा। इंद्रदुम्न महाराज बोला, ये मंदिर का मालिक कोई नहीं, भविष्य में कोई नहीं बोलेगा, ये मंदिर का मालिक मैं हूँ। इसलिए हमारा जब वंशज है,
सबको नष्ट कर दो, ऐसा बोल सकता कि हाँ। तो जो भी हो, वो जो कथा आया, भगवान जितना खिलाओगे उतना ही खा जाएगा। भक्ति भाव से खिलाओगे तो खा जाएगा। इसलिए महाप्रभु क्या किया, कुछ नहीं बोलते, खायन हरि से आनंद ले करके जो जगदानंद पर दे रहा वो खा रहा। आग्रह करिया पंडित कराइला भोजन, आर दिन हईते भोजन हईल 10 गुण। हमेशा के लिए जो खाते चैतन्य महाप्रभु 10 गुना खा लिया। खाते खाते 10 गुना आप खा सकता कि आप तो 1 2 3 4 चपाटी लेने से बाद वो बाबा गला तक आ गया। लेकिन यहीं पे देखो क्या किया, प्यार से भक्तों खिला रहा और भगवान भी खा रहा। 10 गुना खा लिया। कौन? चैतन्य महाप्रभु। कौन प्रसाद दे रहा? ना जगदानंद पंडित। हाँ, बार बार प्रभु उठिते करें मन, सही काले पंडित परिवेशे व्यंजन। बार बार चैतन्य महाप्रभु थाली छोड़ के जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जगदानंद पंडित बार बार वो चीज़ लेके आ रहा। ऐसा लो, थोड़ा सा दाल लीजिए, थोड़ा सा खीर लीजिए, थोड़ा सा जो सब्जी पकाया सब ले लिया। और भगवान तो खा सकता। सारा दुनिया को पाल पोस करने वाले भगवान। और जगन्नाथ मंदिर में देखो, जगन्नाथ मंदिर में कितना समय भोग लगता, और पूरा घड़ा भर के सब भोग लगाता। और जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से बाद देखो ऐसा खुशबू आता, लगता है कि सचमुच भगवान का भोग भगवान खाया, भगवान लिया, सम्मान किया, भक्तों का दिया हुआ सब भोग सम्मान किया। हम जब पहली बार चैतन्य मठ में आया था 1978 साल में, बहुत बड़ा बाढ़ हुआ था उस समय, बहुत बड़ा लंबा बाढ़ हुआ, माने रिकॉर्ड बाढ़। तो इसके बाद हमारा नाना जी के साथ 78-79 साल में होगा, 79 में होगा, 79 साल में, 78 अक्टूबर में बाढ़ हुआ, 79 में, हाँ 79 में, 79 में मायापुर में जब गया, पहले हमारा नाना जी हमको लेके गया जोगपीठ मंदिर में, सामान रख के बोला जो हम लोग रहेगा कहाँ पे। तो जोगपीठ मंदिर का भक्तों लोग बोल रहा, प्रभु आप चला जाइए चैतन्य मठ, ऑफिस से वहीं पे सब आपका कमरा दे देगा। जो भी हो, हम लोग जब गया, हमारा पता है एक भक्तों, उनका नाम भगवान प्रभु, साथ बोल रहा आप सामान रख के पहले प्रसाद पालो। अंधेरा हो गया, करीबन 8-8:30 बजने वाला रात को। प्रसाद कक्ष में जब प्रवेश किया हम, इतना अच्छा वाला खुशबू हमारा इतना लगा, ये साक्षात भगवान विराजमान है। तो जो भी हो, जब खाने के लिए गया, प्रसाद पाने के लिए गया, तो अब देखा क्या, ना चावल और दाल और काशी फल, पता है कि काशी फल, कद्दू
काशी फल, हमारा बांग्ला में कहते कुमड़ा, पंजाब लोग बोलते कद्दू, और आज सब हिंदी भाषी आज सब बोल रहा कि काशी फल, आलू काशी फल का एक सब्जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। चावल का इतना अच्छा खुशबू हो रहा, पूरा कमरा का एक कोने में बहुत चावल रखा हुआ, मुझे खुशबू आ रहा। आज का दिन में ऐसा नहीं होता कि हमारा भक्ति जितना कम होने जा रहा, उतना ही भगवान का प्रकाश भी कम होने जा रहा। तो उसी समय पर हम अभी भी हमारा याद है, हम उस समय इतना खाया रात को। हमारा उम्र ज़्यादा नहीं था, कितना हमारा 14 साल होना होगा। तो हमारा नाना जी के साथ हमारा मौसी जी था, सब कुछ था। करीबन 20-25 लोग हम लोग थे। हम पे प्रसाद पाने से बाद हम सब कमरा दिया, कमरा में जा कर के सब सो गया था। अगला दिन जा कर के परिक्रमा करने के लिए निकला। हम सब पता है, या परिक्रमा में हम लोग पर हमारा साथ से भक्ति प्रकाश ऋषिकेश महाराज अच्छा वाला पाठ करते थे। भक्ति प्रकाश ऋषिकेश महाराज हम सबको ले करके गया। पहले गया जोगपीठ गया, उसके बाद गया सिमोलिया, बारकोना घाट, इस प्रकार सब जगह पर गया। उसके बाद वापस आ गया। उसके बाद हम लोग गया, माने अगला दिन माने सेकेंड डे परिक्रमा, हम लोग सबको लेके गया था सिमोलिया, मतलब सीमंत द्वीप में और राजापुर में, और उसके बाद बेलपुकुर में लेके गया था। वापस आया, तीसरा दिन हम सब लोग कर गया तो नरसिंहपल्ली लेके गया। ये पूरा कहानी हमारा पता है। तो ऐसा परिक्रमा किया। तो उसी दिन का जब प्रसाद होता था, वो प्रसाद अभी भी हमारा मुख पर है, लगता है कि वो स्वादिष्ट। अभी तक कोई प्रसाद ऐसा स्वादिष्ट नहीं लगा जो उसी समय प्रसाद लगता हमारा। तो जो भी हो, उसी समय का लगता है कि ये भक्ति बहुत ज़्यादा था। अभी हमारा भक्ति कम हो गया, इसलिए सब प्रभाव भी कम हो गया। तो प्रभु कहे न करी विनय सम्मान, 10 गुण खवाइला एबे करो समाधान। देखो, भक्तों का इच्छा से भगवान खा रहा था। और जगदानंद प्रभु क्या बोला, आप नहीं खाने से हम उपवास रहेगा। तो उसके बाद भगवान बोल रहा, नम्रता से बोल रहा, आप 10 गुण हमको खिला दिया, अभी समाधान करो, मतलब नक्की करो, आर मत दीजिए। तबे महाप्रभु उठी कोइला आचमन, पंडित आनिल मुखबास मल्ल चंदन। पंडित मुखवास मतलब जुआन, मतलब सौंप, ऐसा कुछ लेकर के आया। उसके बाद चंदन लगाया,
उसके बाद माला भी चढ़ाए। ऐसा ही करना चाहिए। निमंत्रित अतिथि को पहले माला मत दो। पहले माला दो तो सब ठीक है, लेकिन खाने का बाद भी माला चंदन देना चाहिए। ऐसा विधान महाप्रभु का समय से है, अभी भी रहना चाहिए। आज का दिन में क्या हुआ, फैशन हो गया। ज़्यादा वैष्णव को बुला लेगा और लोग को दिखा देगा कि जे हम इतना वैष्णव खिलाया, इतना पौध बना के खिलाया, और वैष्णव आकर के धूप में खड़ा हो करके दुख पाते हैं। इतना निमंत्रित अतिथि को बुलाया जे बैठने का पूरा रूप से इंतजार नहीं किया, छोटा पड़ गया जगह, तो ऐसा होता। इसलिए महाप्रभु क्या बोलता, महाप्रभु ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहा, महाप्रभु भक्तिविनोद एक टाइम बोला भक्तिविनोद वाणी वैभव में, बहु लोगों को निमंत्रण करके वैष्णव सेवा कराना ठीक नहीं। जिस माफिक हम सबको क्षमता है, उसी संख्या वैष्णव को बुला के अच्छी तरीक़ा से खिला के माला चंदन दे करके उनको उनका मन को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर बोला। तो ऐसा ही देखो, जगदानंद पंडित भी ऐसा किया। पहले तो अच्छी तरह से खिला दिया। देखो 3 प्रकार से ना करता। जब पहली बार वो तो बोलेगा उर्दू, ना बोला माने 2 फीट से शर्म से बोल रहा ना, और से ना मैं थोड़ा सा दो। और जब बिल्कुल नहीं लेगा, नहीं चाहिए, तो पत्तल को मतलब थाली को पूरा ढाक देगा, अपना शरीर से ढाक देगा। नहीं चाहिए, सचमुच नहीं चाहिए, तब देना बंद कर दो। तो जगदानंद पंडित ऐसा ही किया महाप्रभु को खिलाने के लिए। जब महाप्रभु बोला समाधान करो, तब बंद कर दिया, तब आचमन दिया, तब मुखवास दिया, माल्य चंदन भी दिया। माल्य मतलब माला दिया और चंदन लगा दिया। चंदन दिलैया प्रभु बसिला से स्थाने, আমার आगे आजी तुमी करो हो भोजने। माला चंदन लगाने से बाद महाप्रभु नहीं चला गया, गंभीरा में नहीं चला गया। वहीं जगदानंद प्रभु का जब कमरा का अंदर में बैठ के बोला, हमारा पहले तुम भोजन करो, हम तुम्हारा कथा रखा, कथा अनुसार हम भाई भोजन कर लिया, तुम पहले भजन करो। पंडित कहे प्रभु जाए करू न विश्राम, मुई एबे प्रसाद पाए मु करी समाधान। जगदानंद क्या बोला, ऐसा नहीं बोला ठीक है आप बैठ रहो, हम खा लेगा। अरे भगवान का नज़दीक में खाना नहीं चाहिए। गुरु का, भगवान का नज़दीक में खाना नहीं चाहिए। क्यों? थोड़ा सा छुपा के खाना चाहिए। क्यों? भगवान का हमारा झूठा नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए देखो, हम लोग जब खाते मंदिर के अंदर में द्वार केवल श्री भगवान का द्वार बंद कर देता। क्यों? ऐसा ही विधान है। देखो ये विधान, ये पढ़ोगे चैतन्य चरितमृत ठीक ढंग से पढ़ोगे तो पूरे तत्व का पता होगा। तो पंडित बोला, क्या बोले, प्रभु जाए करो न विश्राम, प्रभु आप विश्राम कीजिए, मुई एबे प्रसाद पाए मो कोरी समाधान, हम प्रसाद पा लेगा।
समाधान हो जाएगा, अब चिंता मत करो, अब जाइए। रसोई कार्य कोई राचे रामाई रघुनाथ, या सबाई दीते चाई किछु व्यंजन भात। रसोई मतलब पकाया कौन? पकाया रामाई रघुनाथ। हाँ, और सबको कुछ व्यंजन और अन्न, मतलब हमारे भात मतलब अन्न मतलब चावल, चावल देने होगा सबको। प्रभु कहें गोविंदो तुम यहाँ कर रहिबा, पंडित भोजन कइले हमारे कहिबा। प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का तो सेवा गोविंद थे। एक तरफ से गोविंद चैतन्य महाप्रभु गुरु भाई थे। क्यों ना? गोविंदो भी ईश्वरपुरी का शिष्य। हम पहले बोला था, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु का सेवा के लिए गुरु होते हुए भी उनका 2 शिष्यों को भेजा था चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए। तो वो 2 शिष्य कौन कौन? गोविंद काशीश्वर। काशीश्वर सारा तीर्थ भ्रमण करने से बाहर आया, इसीलिए महाप्रभु लिया नहीं, उनका सेवा ग्रुप से गोविंद को लिया। तो गोविंद को इस प्रकार बता दिया, तुम यहीं पे रहो, ठहरी यहीं पे। पंडित भोजन कोइले हमारे को ही बाप। पंडित भोजन किया कि नहीं हमको पहले बताओ। ऐसा लग रहा कि जे पंडित नहीं खाएगा, प्रसाद नहीं लेगा, इसलिए गोविंद को ठहरने के लिए बताया। तो कोई महाप्रभु कोरिला गमन, गोविंदेर पंडित किछु कहेन बचन। तुम शीघ्र जाओ करिते पाद सम्माहने, कहियो पंडित एबे बसिला भोजने। तो महाप्रभु ऐसा बता के चला गया। और पंडित गोविंद को बोल रहा, तुम शीघ्र जाओ करिते पाद सम्माहने, कहियो पंडित एबे बसिला भोजने। तुम पैर धो लो और पंडित महाप्रभु को बोलिए कि पंडित भोजन करने के लिए बैठ गया। तुम्हारे प्रभु शेष राखी मुधरिया, प्रभु निद्रा गेले तुम्हें खाइयो आशिया। अच्छा, यहीं पे पाद सम्मान मतलब यहीं पे होगा महाप्रभु का पाद सम्मान मतलब मसाज करने के लिए, महाप्रभु का पैर दबाने के लिए बोल रहा ना। तुम्हारे प्रभु शेष राखी मुधरिया, प्रभु जो झूठा हम रख देगा। ये हम देखा था ना बहुत दिन, कई दिन पहले, मतलब करीबन 12-14 साल पहले हम एक बार बांग्लादेश जशोर में गया। कई भक्तों का घर में गया, पता नहीं कौन भक्त याद नहीं, लेकिन वो लोग क्या करते इस प्रकार सेवा कराते। हम तो उस टाइम बहुत खाते, अभी तो हम खाना कम कर दिया। अभी जो खाना खाते हम उसे 4 गुना खाना ज़्यादा खाते उसी समय पर। कटोरी जब खाली हो रहा वो कटोरी भर देता। थाली जब हम पूरा रूप से खा लेता फिर से अन्न डाल देता। खाते खाते हमारा और तो पूरा भर गया सब। जब भर गया वो सब घर वाली सब आकर के चारी तरफ में बैठ के हाथ फैला रहा है इस प्रकार, आपका झूठा दीजिए। हम तो कभी दिन देखा नहीं, हम गुरु जी कभी दिन किया नहीं। और हमारा दिमाग में आ गया, अरे ये तो हमको तो हमारा पूर्वाचार्य जी का जो आदेश का विरोध है।
क्या आदेश हमारी याद आ गया। নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্ট দানে হবে অভিমানভার, তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা নালইব পূজাকার। मैं सबसे बड़ा हूं, हमारा झूठा खाने से सबका मंगल होगा, इसलिए हम जानबूझ के झूठा बना के मैंने झूठा रख देगा थाली पर और सबको देगा अपना हाथ से। एक केवल निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दाने हबे अभिमान भार, ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नालइब पूजाकार। ये हमारा पूर्वज पूर्व आचार्य का ये आदेश है। गुरु मत बनो, शिष्य बन के किसी का सेवा मत लो। इस प्रकार आदेश हमारा पूर्व आचार्य दिया। इसलिए हम सबको वही दिमाग में रखना चाहिए। मैं बड़ा हो गया, मेरा झूठा सब लो, वही हमारा दिमाग में आ गया। हम बोला आप लोग तो ठीक नहीं किया, हमको इतना थाली में क्यों दिया, हम तो खा नहीं सकता, हम लेके जाएगा। अरे नहीं नहीं, पूरा वो लोग क्या किया, हमसे तोड़ ताड़ करके पूरा थाली का चीज़ ले लिया। उसी दिन से हम सोचा नहीं, हम पहले जो कल्चर है आपका, कल्चर का समझना चाहिए। जो जगह पे हम जाएगा, संस्कार जो है, संस्कार को पहला सोचना चाहिए, उसी सोच के लेना चाहिए। जो भी हो, तुम्हारे प्रभु शेष राखी मुधरिया, प्रभु निद्रा गेले तुम्हें खाइयो आसिया। प्रभु को सुला दो और विश्राम करने से बाद आप यहीं पे आकर के प्रभु का झूठा भी मिलेगा, आप ले लेना। रामाय नंदाय आर गोविंद रघुनाथ, सबारे बाटिया दिल प्रभुर व्यंजन भान। रामाय नंदाय गोविंद रघुनाथ, सबको 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 दे दिया जितना प्रभु का झूठा थे। अपने प्रभुर शेष करिला भजन, तबे गोविंदेर प्रभु पाठाइल पुनः। देखो जगदानंद प्रसाद पाए कि ना पाए, शीघ्र आसी समाचार कहिबे आमार। जब ऐसा जब चल रहा, महाप्रभु बोल रहा, जगदानंद देखो मैंने गोविंद बोल रहा, गोविंद को भिजवा दिया महाप्रभु, देखो जगदानंद प्रसाद पाया कि नहीं, हमको बताना। हाँ, तो गोविंद आया, गोविंद आसी देखी कहिल पंडित भोजने, भोजने पंडितेर भोजन, तबे महाप्रभु करिला स्वच्छंदे शयन। तो महाप्रभु चैन से सो गया। देखो भगवान का प्यार, माने भक्तों का जितना प्यार है, भगवान का प्यार भक्तों का बहुत ज़्यादा है। भक्त लोग एक पैर आगे बढ़ेगा तो भगवान को सेवा करने के लिए भगवान 100 पैर आगे आ रहा भक्तों के पास। भगवान सबका पिता है, पिता का प्यार तो बेटा का ऊपर ज़्यादा ही होगा। लेकिन हम लोग ये भूल गया, इसलिए हमारा पूर्वाचार्य बोल रहा, जगतेर पिता कृष्ण जना भजे बाप, पितृद्रही पातो कीर जन्म जन्म पाप। ताप 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 मतलब दुख, जन्म जन्म ताप, जन्म जन्म में दुख मिलता।
कृष्ण भजन नहीं करोगे, कृष्ण सेवा नहीं करोगे तो जन्म जन्म में दुख मिलेगा। इस जन्म में तुम बोल सकता हमारा पोता है, हमारा पोती है, हमारा संसार है, इतना कर करके तो सारा जिंदगी बिता दिया। लास्ट में क्या हुआ? हमारा काल एक शंकर प्रभु काल ही शाम को बोल रहा, एक यूट्यूब में दिया, एक बुढ़ी रास्ता का किनार पे बैठ के सबके पास मदद मांग रहा। क्यों? और बोल रहा हमारा शादी करने का क्या फल देखो, हमारा 5 बेटा है, 5 बेटा तो बहुत अच्छी वाला पढ़ाई किया, सरकारी नौकरी भी कर रहा, अच्छा वाला कमाई भी कर रहा, हमारा परिस्थिति क्या देखो आज। इसीलिए भगवान देखेगा तो तब हम सब ठीक ढंग से रह सकता। जो चिंता करके लोग जिंदगी को आगे बढ़ाता, हमको शादी करना चाहिए, क्यों ना? बुढ़ापन आने से कौन देखेगा? तो बुढ़ी जो है रास्ता का किनारे में बैठ के जो यूट्यूब में छोड़ा उड़िया लोग, तो बुढ़ी बोल रहा हमारा शादी करने का क्या फल देखो। इसीलिए देखो हमारा गुरुजी भी एक समय बोल रहा था उन कथा में, उसी टाइम गोपीनाथ गौड़ी मठ नहीं हुई, तो बोल रहा था चैतन्य गौड़िया मठ में हमारा तो कोई तक स्थान नहीं, मायापुर में हमारा समाधि कहाँ पे होगा पता नहीं, इच्छा तो है मायापुर में होने के लिए। उसके बाद जो भी हो, हम जो सुना गोपीनाथ प्रभु हमारा, अभी तो गोपीनाथ बाबा जी हो गया, बोला जी महाराज आप बताइए, हम लोग छोटा रूप से एक ज़मीन खरीद कर लेगा। तो गुरु जी उसी समय बताया था जे ठीक है, हम शरीर छोड़ने से बाद वहीं पे हमको समाधि दे दो। 6 काठा मतलब 420 स्क्वायर फीट ना, 642 4200 स्क्वायर फीट, ज़्यादा नहीं, स्क्वायर फीट 12 इंच में 1 फीट होगा। छोटा जमीन लिया था 6 काठा, ऐसा ही मतलब था। जो वहीं पे गुरु जी का समाधि होगा। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी का इच्छा अनुसार मंदिर भी हुआ। देखो अभी मंदिर हुआ, और मंदिर का बाजू में छोटा रूप से समाधि का सबका परिकल्पना थी, तो यहीं पे छोटा रूप से समाधि होगा। एक ही नानटर मंदिर में गुरु जी का समाधि और गोपीनाथ का कीर्तन दोनों एक साथ में होगा। लेकिन बाद में गुरु जी का कृपा से ही सब लोग मदद करते करते ज़मीन मिला। उसके बाद आज का दिन में जो समाधि सारा मायापुर में है, इस्कॉन छोड़ के जो समाधि है आज तक, सबसे अच्छा समाधि का स्थान हमारा गुरु जी का मिला। बहुत शांत, बहुत अच्छा वाला समाधि का स्ट्रक्चर भी अच्छा है। गुरु जी का कृपा से जो आर्किटेक्ट जो आया,
बहुत अच्छा। तो गुरु जी का ऐसा इच्छा थे अंदर में। हाँ, तो आज देखो समाधि भी हुआ, उनका भजन कुटीर भी है, मंदिर भी है। अभी हम लोग सोच रहा वो मंदिर बहुत छोटा पड़ गया, मतलब नाट संकीर्तन बहुत छोटा पड़ गया। हम लोग सोच रहा कि ये मंदिर गुरु जी का समाधि का पीछे लेके जाएगा और वहीं पे ऐसा संकीर्तन हॉल बनाएगा जहाँ पे 1000-2000 लोग एक साथ में मिल के कीर्तन कर सकें। ऐसा तो परिकल्पना है, मास्टर प्लान है, पता नहीं ये कब होगा, लेकिन भगवान जब जिस दिन देगा उसी दिन हमारा एक चीज़ कर पाएगा। तो हमारा उम्मीद है एक दिन न एक दिन होगा ही होगा। देखो क्या हुआ, अपने प्रभु ऋषेश करिला भजन तबे गोविंद रे प्रभु पाठाइला पुनः। देखो जगदानंद प्रसाद पाए कि ना पाए, शीघ्र आसी समाचार कहिबे आमाय। गोविंद आसी देखी कहिल पंडितेर भोजन, तबे महाप्रभु करिला स्वच्छंदे शयन। जगदानंद के प्रभुते प्रेम चले এই মতে, सत्यभामा कृष्णे जयिचे शुनि भागवती। असल रूप से तो जगदानंद पंडित सत्यभामा थे, कृष्ण लीला में सत्यभामा थे। वही कथा याद दिलाने के लिए चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हम सबको इस प्रकार लिखा, सबके लिए इस प्रकार लिखा। जगदानंद प्रभु ते प्रेम चले ई मते, इस प्रकार प्यार। सत्यभामा कृष्ण जयिचे शुनि भागवते, जिस प्रकार कृष्ण लीला में सत्यभामा के साथ कृष्ण के संबंध थे, उसी प्रकार संबंध जगदानंद पंडित के साथ थे, महाप्रभु के साथ। जगदानंद रे सौभाग्य के कोई बेसीमा, जगदानंदर सौभाग्य तेहों से उपमा। इसलिए जगदानंद पंडित का ये जो महिमा, एक ये सौभाग्य मतलब भाग, अच्छा वाला भाग, ये सीमा परिसीमा नहीं। क्यों? भगवान इस प्रकार सेवा ले रहा, भगवान इस प्रकार ख्याल रख रहा। हम तो देखा हमारा गुरुजी भी ऐसा करते थे। जब उनका प्रकट काल में जितना उत्सव हम बनाया, मतलब हम बना मतलब गुरुजी बनाया, हम सब मैनेजमेंट में थे, गुरुजी का सेवा में थे। जब प्रसाद बने, दोपहर में प्रसाद पाने का समय हो गया, सुबह से प्रोग्राम खत्म हो गया, कथा खत्म हो गया। गुरुजी उनका कमरा में प्रवेश करने से बाद बोला, सब पहले सब खाने सबके अच्छी तरह से खिलाओ, सब संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद हमको बताओ, हम लेगा। इस प्रकार देखो 99 साल उम्र हो गया, 98 साल उम्र हो गया, 100 साल उम्र हो गया, तब भी ऐसा ही विचार दिखाया। यही आचार्य का लक्षण है, आचरण करते हुए सबको शिक्षा देगा। तो हमारा गुरुजी भी ऐसा 100 साल उम्र में भी इस प्रकार आचरण दिखाया। उत्सव में पहले जा करके नहीं खाते। आज का हमारा दिन में क्या होता, गुरुजी का उत्सव, मैं सन्यासी हूँ, हम पहले जाकर खा लेता। गुरुजी के उत्सव में आया हुआ अतिथि को पहले देखभाल करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी उत्सव दाता, गुरुजी उत्सव चलाने वाले, गुरुजी का तरफ से हम सबको करने पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते, हम आगे जाकर खा लेते, क्यों जल्दी हमको खाने से हमारा सोने का विचार आ गया, दोपहर में सोना चाहिए, हमारा इस प्रकार है। ये विचार भक्ति का विचार नहीं, ये विचार भोग का विचार आ गया।
भोग जहाँ पे है वहीं पे भक्ति नहीं हो सकता, जहाँ पे भक्ति है वहीं पे भोग नहीं रह सकता। तो इसलिए सब भक्ति का पीछे पीछे भागो, भोग का पीछे भागना छोड़ दो। भक्ति का पीछे पीछे भागो, भोग का पीछे पीछे भागना छोड़ दो। यही हमारा पूर्व आचार्य का यही शिक्षा है। शिक्षा को लेकर चलना चाहिए। और ये कहानी जो अभी हम बोल रहा जगदानंद पंडित कहानी, ये बहुत बड़ा अच्छा कहानी है। ये कहानी सुनोगे तो क्या होता ना, थोड़ा सा भक्ति तो बढ़ेगा। भगवान और भगवान का भक्तों का कहानी सुनने से भगवान का खुशी होता, भगवान का मन खुश हो जाता। तो इसलिए क्या करना चाहिए हम सबको, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। देखो हम क्यों बोल रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत सारा सिद्धांतों को एक कर दिया। जितना वैष्णव सिद्धांतों का सागर है, सिद्धांत सागर को मिल के बनाया चैतन्य चरितामृत। इसलिए एक बार हमारा प्रभुपाद जी कथा में बोला था, एक बार के बहुत बार बोला था, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला था क्या ना, जो प्रलय काल में सारा शास्त्र नष्ट हो गया तो क्या चैतन्य चरितामृत हमारा साथ है तो हमारा सारा शास्त्र हमारे पास है। इस प्रकार विचार लेने के लिए हम सबको बोला। तो इस प्रकार विचार ले करके चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। सारी कथा में सिद्धांतों का तोलना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो विचार करो। तो जगदानंद प्रेम बुबट्टो सुने जई जान, प्रेमेर स्वरूप जाने पाए प्रेम हो धन। प्रेम विवर्त, विवर्त मतलब प्रेम का लहो, झगड़ा। जो एक बार पढ़ लिया, मैंने प्रभु के साथ जगदानंद के साथ संबंध ऐसा, सत्यभामा के साथ जिस तरीके संबंध थे उस प्रकार संबंध जगदानंद पंडित के साथ, संबंध जगदानंद पंडित के साथ था। इसलिए हम सबको इस प्रकार विचार लेकर के पढ़ना चाहिए। और पढ़ने से पाए प्रेम धन, प्रेम मिलेगा। जो प्रेम के लिए हरि नाम करने से प्रेम मिलता, और भक्तों का कथा सुनने से प्रेम मिलता, भक्तों का कहानी महिमा सुनने से प्रेम मिलता। क्योंकि भगवान भक्तों का दिल पर है, हमेशा के लिए विश्राम कर रहा। भगवान बोल रहा भक्त हमारा जिंदगी है। इसलिए हम सबको इस प्रकार विचार लेकर चलना चाहिए। और क्या बोला, श्री रूप रघुनाथ पदे जारा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्ण कविराज गोस्वामी ये अध्याय को समाप्त कर इस प्रकार लिखे, रूप रघुनाथ पदे जा रहा। श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी का चरण में जिनका आशा है। क्यों? रूप गोस्वामी भक्ति का आचार्य और रघुनाथ गोस्वामी प्रेम का आचार्य, प्रयोजन तत्व का आचार्य, प्रेम। तो भक्ति और प्रेम दोनों साथ साथ रहना चाहिए। भक्ति नहीं तो प्रेम नहीं होगा। भवभक्ति प्रेम भक्ति। तो रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहा। तो जो भी हो, ये तो एक लीला गंभीरा का अंदर में हुआ। महाप्रभु जो किया एक का विश्राम हुआ अभी, और काल फिर से और देख के बताएगा। आज तो समय हो गया। काल फिर से इसी समय पर आने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि यहीं पे बिजली का और
कनेक्शन का, वाईफाई कनेक्शन का, कनेक्टिविटी। भाग अच्छा नहीं होने से रहता नहीं। हम 2 दिन तो कथा नहीं किया क्योंकि बिजली का, और शरीर भी थोड़ा सा खराब हुआ था। तो जो भी हो, अभी कथा का विश्राम हो रहा, काल फिर से कोशिश करूँगा ही पाने के लिए।